तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं आज 3 डायमेंशनल जो मैथमेटिक्स है बीएससी फर्स्ट ईयर के लिए, उसमें हम एक टॉपिक देखते हैं सेंट्रल कॉनिकॉइड जो चैप्टर है उसमें कि सेक्शन ऑफ अ गिवन सेंटर ऑफ सेंट्रल कॉनिकॉइड। किसी गिवन सेंटर का आपको अगर सेंट्रल कॉनिकॉइड का गिवन सेंटर का सेक्शन अगर आपको फाइंड करना है तो वो आप कैसे फाइंड करोगे और उसके लिए इक्वेशन क्या होगी, कंडीशन क्या होगी, वो हम यहाँ पे देखते हैं। तो इसमें बेसिकली हमको कॉर्ड का यूज करना होता है, यानी कि जीवा का यूज करना है। यहाँ पे कॉर्ड का मीन्स होता है जीवा, मैं यहाँ पे हिंदी में भी लिख लेता हूँ। तो जीवा का बेसिकली हमको यहाँ पे यूज करना है, तो मैंने यहाँ पे लिखा है टू फाइंड द लोकस ऑफ कॉर्ड, यानी कि जीवा का बिंदु पथ ज्ञात करने के लिए सेंट्रल कॉनिकॉइड ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस cz स्क्वायर इज इक्वल टू 1 विच आर बाइसेक्ट एट द पॉइंट, यानी कि इस सेंट्रल कॉनिकॉइड की जो कॉर्ड्स हैं वो कॉर्ड्स एक अल्फा बीटा गामा पे बाइसेक्ट कर रही है। ओके, तो वहां पे आपको उसका लोकस फाइंड करना है और वही उसके लिए उसका जो लोकस होगा वो लोकस ही उसके लिए हम कह सकते हैं सेक्शन के रूप में काम करेगा। उसके लिए जो इक्वेशन है वो हम इसी के थ्रू बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक लाइन बात करता हूँ, एक एल लाइन है या फिर हम इसको कैपिटल एल से रिप्रेजेंट कर देते हैं और कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। दो कॉर्ड्स हैं। अब इन कॉर्ड्स की अगर मैं बात करता हूं तो ये बाइसेक्ट कर रही है एक दूसरे को अल्फा बीटा एंड गामा पॉइंट पे। ओके, तो अब इस डायग्राम को थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि ये जो हम अगर एल लाइन की बात कर रहे हैं ये इसको दो पॉइंट पे कट कर रही है। मैं इसको लिख लेता हूं, यहाँ पे एक पॉइंट पी है और एक पॉइंट क्यू है। तो दो पॉइंट पे कट करेगी तो अल्फा बीटा गामा के जो हमको यहाँ पे इसके रेस्पेक्ट में इस एल लाइन के अगर हम इक्वेशन फाइंड करते हैं और उसके बाद में वहां से हमको आर डिस्टेंस पे, यहाँ पे अगर हम आर डिस्टेंस यहाँ पे अगर हम लेते हैं तो यहाँ के अपने को अगर कोऑर्डिनेट मिलते हैं तो ये कोऑर्डिनेट इस सेंट्रल कॉनिकॉइड को भी सेटिस्फाई करेंगे। तो कैसे करेंगे उसको हम यहाँ पे थोड़ा समझते हैं। तो फर्स्ट मैं लिखता हूं इक्वेशन ऑफ एनी कॉर्ड पासिंग थ्रू द पॉइंट अल्फा बीटा गामा। तो हमने यहाँ पे लिखा इक्वेशन ऑफ एनी कॉर्ड, इक्वेशन ऑफ एनी कॉर्ड। अब कॉर्ड बेसिकली क्या है, लाइन ही है। एनी कॉर्ड पासिंग थ्रू दी अल्फा बीटा गामा पॉइंट। ये अल्फा बीटा गामा पॉइंट से अगर कोई लाइन पास हो रही है तो उसके लिए इक्वेशन हो जाएगी x माइनस अल्फा अपॉन एल इज इक्वल टू वाई माइनस बीटा अपॉन एम इज इक्वल टू जेड माइनस गामा अपॉन एन, और इसको हमने यहाँ पे आर लेट कर दिया। अब मैं अगर बात करता हूं यहां से कोऑर्डिनेट्स की, तो कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे उस पॉइंट के, x इज इक्वल टू एल आर प्लस एल्फा। ओके, y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एम आर प्लस बीटा एंड z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एन आर प्लस गामा। ये कहां पे है, r डिस्टेंस पे, r डिस्टेंस पे। अब r डिस्टेंस कहां से, इस अल्फा बीटा से r डिस्टेंस हमने ऐसा लेट कर दिया कि इस डिस्टेंस पे ये जो पॉइंट्स हैं ये हमारे पास में कोऑर्डिनेट आ गए x y z के। ये पॉइंट्स कहां पे हैं, इस लाइन पर है, और ये लाइन इस सेंट्रल कॉनिकॉइड को क्या कर रही है, कट कर रही है। तो हम यहां पे लिख लेते हैं जो हमारा सेंट्रल कॉनिकॉइड है, सेंट्रल कॉनिकॉइड की अगर मैं बात करता हूं तो सेंट्रल कॉनिकॉइड हमको यहाँ पे गिवन है ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस cz स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये जो आप लाइन देख रहे हैं, लाइन एल या फिर जो भी कॉर्ड हम इसको कह देते हैं, तो ये कॉर्ड क्या कर रहे हैं, इस सेंट्रल कॉनिकॉइड को कट कर रही है। ओके, अब कट कर रही है इट मींस ये जो है वो इस कॉनिकॉइड को सेटिस्फाई कर रही है और इसके जो भी पॉइंट्स हो गए, बिकॉज लाइन किससे बनती है, पॉइंट से तो बनती है। तो सेंट्रल कॉनिकॉइड को लाइन क्या कर रही है, कट कर रही है। तो ये लाइन इस सेंट्रल कॉनिकॉइड को सेटिस्फाई करेगी। तो इस पे कोई भी पॉइंट अगर होगा प्लेस्ड, वो पॉइंट भी क्या करेगा, सेंट्रल कॉनिकॉइड को सेटिस्फाई करेगा। तो इन पॉइंट को हम क्या करते हैं, यहाँ पे पुट कर लेते हैं। तो इस इक्वेशन में पुट करने पे हमको मिलेगा a एल आर प्लस एल्फा होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा b एम आर प्लस बीटा होल स्क्वायर प्लस c एन आर प्लस गामा होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। जब आप इसको सॉल्व करोगे ना तो आपके पास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी r की फॉर्म में। वो कैसा आएगी आप देखें, आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए एल स्क्वायर प्लस बी एम स्क्वायर प्लस सी एन स्क्वायर प्लस आएगा यहाँ पे 2r ए एल अल्फा प्लस बी एम बीटा प्लस सी एन गामा, और कांस्टेंट टर्म आपके पास में यहाँ पे आएगी ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी बीटा स्क्वायर
प्लस सी गामा स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इस माइनस 1 को भी उधर भी ले लेंगे और ये हमारे पास में टर्म आएगी। अब बेसिकली ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसके 2 रूट्स होंगे। ओके, हियर विल बी 2 रूट्स ऑफ आर। यहाँ पे आर के क्या होंगे, 2 रूट्स होंगे, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूं हियर विल बी 2 रूट्स ऑफ आर। आर के क्या होंगे, यहाँ पे 2 रूट होंगे, और वो 2 रूट कौन से होंगे उसको हम यहाँ पे लेट करते हैं। लेट करते हैं कि यहाँ पे आर के 2 रूट जो है, लेट 2 रूट ऑफ आर दैट इज R1 एंड R2। बट एक चीज आप यहाँ पे ध्यान रखें, हमको यहाँ पे थोड़ा डायरेक्शन का यूज करना पड़ेगा। मैं अगर बात करता हूं, इसके आपके पास में 2 रूट्स आए और ये 2 रूट्स इन पॉइंट को रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, तो अगर हम इस तरफ जा रहे हैं इस डिस्टेंस से तो क्या होगा, प्लस हम अगर लेते हैं तो इस तरफ जाएंगे तो क्या होगा, माइनस आएगा। तो इधर मैं इसको R1 लेट करता हूं, इसके लिए जो डिस्टेंस है उसको R1 लेट किया और इसके लिए R2 लेट किया, तो इन दोनों का जो रिलेशन होगा वो हम कहेंगे माइनस के रूप में होगा, यानी कि एक जो रूट होगा वो दूसरे का नेगेटिव होगा। इट मींस इनका जो रिलेशन होगा ना वो R1 इज इक्वल टू माइनस R2 होगा। अब ऐसा क्यों है, मैंने आपको बता दिया, क्योंकि अल्फा जो है वो मिड पॉइंट हम इसका ले रहे हैं, क्योंकि कॉर्ड क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है। आप यहाँ पे देखें कॉर्ड क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है। इसका रीजन यही है कि अल्फा बीटा क्या हो जाएंगे, इसके लिए मिड पॉइंट हो जाएंगे। मैं यहाँ पे लिख लेता हूं कि अल्फा बीटा एंड गामा इज अ मिड पॉइंट। ये क्या है, इसके लिए मिड पॉइंट है, और मिड पॉइंट से हम डायरेक्शन की बात करते हैं तो एक प्लस डायरेक्शन में होगा और एक माइनस डायरेक्शन में होगा। मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड, ये कॉर्ड के लिए क्या हो जाएंगे, बाइसेक्ट पॉइंट हो जाएगा, इसका मिड पॉइंट हो जाएगा। ओके, अब अगर मैं बात करता हूं यहां से कि ये जो हमारे पास में R1 माइनस R2 है और इसको मैं थोड़ा सॉल्व करता हूं तो ये हो जाता है R1 प्लस R2 इज इक्वल टू 0। अब अगर हमारे पास में ax स्क्वायर प्लस बी, इस टाइप से अगर हमारे पास में होता है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो इसमें अगर हम इसके रूट को लेट करते हैं अल्फा एंड बीटा, इसके हमने रूट लेट किए, ये होता है बेसिकली क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अलजेब्रा हम पढ़ते हैं। तो इन दोनों का जो सम क्या होता है, माइनस बी बाई ए, और इन दोनों का मल्टीप्लाई क्या होता है, सी बाई ए। ये सब हम वहां पढ़ते हैं, तो हम यहाँ पे इसका यूज करेंगे अल्फा प्लस बीटा। इट मींस ये क्या है, रूट का सम ही तो है ना, तो रूट का सम किसके इक्वल है, माइनस बी बाई ए। माइनस बी बाई ए इज इक्वल टू 0, इट मींस बी इज इक्वल टू 0। अब आपको यहाँ पे बी की वैल्यू पुट करनी है। अब ये बी कहां से आएगा उसका आप थोड़ा ध्यान करें कि ये बी हमको कहां से मिलेगा, यहां से। हम इसका क्या कर रहे हैं, इस इक्वेशन से कंपैरिजन कर रहे हैं, तो ये है ax स्क्वायर प्लस बी वाई, सॉरी ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो यहां पे आप अगर देखें, मैं इसको अलग कलर से डिनोट करूं तो ये इसके लिए क्या होगा, a होगा, और ये इसके लिए क्या हो जाएगा, b हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा इसके लिए पूरा, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म जो है वो इसके लिए c का काम करेगी। तो हमको यहाँ पे बेसिकली b की वैल्यू चाहिए, इट मींस इसको क्या करना है, 0 के इक्वल करना है ना, तो यहां से हम क्या लिखेंगे उसको आप जरा ध्यान से देखना। तो b की वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर रहा हूं, तो b की वैल्यू है हमारे पास में al अल्फा प्लस b m बीटा प्लस सी एन गामा इज इक्वल टू 0। अब ये इक्वेशन आई हमारे पास में, हमने एल एम एन इनको हमने लेट किया, बिकॉज देखो ए तो हमको कहां से मिला, कॉनिकॉइड से, बी भी कॉनिकॉइड से, सी भी कॉनिकॉइड से, यानी ए बी सी हमको कॉनिकॉइड के इक्वेशन से मिले। अल्फा बीटा गामा हमको एक गिवन पॉइंट है, बट एलएमएन तो हमने लेट किया है ना, तो एलएमएन को यहां से क्या करना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा। तो एलएमएन की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करते हैं, वो एलएमएन की वैल्यू क्या पुट करेंगे उसको आप ध्यान से देखना। ये क्या है, लाइन ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन। तो यहां से अगर मैं एल की बात करता हूं तो एल क्या हो जाएगा, एल इज इक्वल टू एक्स माइनस, ये हो जाएगा एल इज इक्वल टू एक्स माइनस आर, सॉरी अल्फा, अगर आप आर लेना चाहें तो आर भी ले सकते हैं, बिकॉज आर जो होगा वो क्या होगा, यहां से कट होके 0 में चला जाएगा। आप यहां से ऐसा भी लिख सकते हैं कि एल की वैल्यू जो है वो अपॉन में आर हो जाएगी। तो एक बार मैं इस इक्वेशन को वापस लिखता हूं, हमारे पास में इक्वेशन ऑफ लाइन की अगर मैं बात करता हूं तो ये होती है इक्वेशन ऑफ लाइन। तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगी, फॉर अल्फा बीटा गामा पॉइंट के लिए x माइनस अल्फा अपॉन एल इज इक्वल टू वाई माइनस बीटा अपॉन एम इज इक्वल टू जेड माइनस गामा अपॉन एन। ये वही इक्वेशन है जो हमने ऊपर लिखी थी। तो मैं यहां से एल की बात करता हूं तो क्या हो जाएगा, x माइनस अल्फा अपॉन आर, m की अगर मैं बात करता हूं तो y माइनस बीटा अपॉन आर, एंड n की अगर बात करता हूं तो z माइनस गामा अपॉन आर।
तो ये सारी वैल्यू हम कहाँ पे पुट करेंगे, यहाँ L है, यहाँ M है और यहाँ N है। इनमें अगर हम यहाँ पे पुट करते हैं तो हमारे पास में इसकी इक्वेशन आ जाती है। तो हम यहाँ पे पुट कर लेते हैं। तो पुट करने के बाद में ये कुछ इस टाइप से टर्म आएगा हमारे पास में, A x माइनस एल्फा इंटू एल्फा प्लस B y माइनस बीटा इंटू बीटा प्लस C z माइनस गामा इंटू गामा इज इक्वल टू 0। जो R जो है इन सबको हमने कॉमन लेके उधर उड़ा दिया। अब अगर बात करते हैं इसका सॉल्यूशन की, तो इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो सिंप्लीफाई करने पे क्या मिलेगा, ax अल्फा प्लस माइनस a अल्फा स्क्वायर, यहां से क्या मिलेगा b बीटा y माइनस क्या मिलेगा b बीटा, ओके b बीटा स्क्वायर, ओके यहाँ पे अल्फा स्क्वायर है, यहाँ पे बीटा स्क्वायर हो जाएगा। और हमको यहाँ पे क्या मिलेगा आगे, सी जेड गामा माइनस सी गामा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब इसको थोड़ा अच्छे से लिखते हैं, तो ए अल्फा एक्स प्लस बी बीटा वाई प्लस सी गामा जेड इज इक्वल टू ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी बीटा स्क्वायर प्लस सी गामा स्क्वायर। अब अगर मैं बात करता हूं कि हमारे सेंट्रल कॉनिकॉइड की इक्वेशन क्या है, तो सेंट्रल कॉनिकॉइड की इक्वेशन की अगर मैं बात करता हूं तो सेंट्रल कॉनिकॉइड की इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर सी जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 1। और अगर हमको अल्फा बीटा गामा पॉइंट के लिए अगर इसकी इक्वेशन फाइंड करनी पड़े तो क्या हो जाएगा, ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी बीटा स्क्वायर प्लस सी गामा स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये किसके इक्वल हो जाएगा, 1 के इक्वल होगा। या फिर हम अगर बात करते हैं इसको ऐसे लिखना चाहें तो ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी बीटा स्क्वायर प्लस सी गामा स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये हम यहाँ पे पुट करेंगे, ये है सेंट्रल कॉनिकॉइड की इक्वेशन। ये क्या है, कॉनिकॉइड है। अब अगर मैं बात करूं कि ये किसकी इक्वेशन है, इसको जरा ध्यान से देखना। ये इक्वेशन है आपके पोलर टेंजेंट की, जो हमारा टेंजेंट प्लेन है ना उसकी है। तो इसको हम क्या कह देंगे, टेंजेंट प्लेन। टेंजेंट प्लेन को हम बेसिकली टी से डिनोट कर रहे हैं, ओके। अब ये टेंजेंट प्लेन में भी क्या हो रहा है, टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन की मैं बात करता हूं तो वहां पे -1 होता है। तो यहाँ पे -1 नहीं है ना, तो हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे -1 लाना पड़ेगा ना। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन की अगर बात करता हूं तो टेंजेंट प्लेन क्या होता है, उसकी इक्वेशन लिखता हूं, ए अल्फा एक्स प्लस बी बीटा वाई प्लस बी बीटा वाई प्लस सी गामा जेड माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब आप थोड़ा ध्यान से देखें कि इधर भी -1 है, इधर भी -1 है, बस यहाँ पे -1 की कमी है। इट मीन्स ये जो इक्वेशन नंबर 1 है, फर्स्ट इक्वेशन नंबर कह देते हैं, इसमें हम -1 दोनों तरफ ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लिखते हैं ऑन एडिंग -1 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में अगर हम -1 को ऐड कर देते हैं तो इक्वेशन का हुलिया कुछ इस टाइप से हो जाएगा, -1 इज इक्वल टू ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी बीटा स्क्वायर प्लस सी गामा स्क्वायर -1। अब यहां से मैं एक काम कर रहा हूं कि ये जो इक्वेशन है इसको मैं लेट कर रहा हूं टी, और ये जो इक्वेशन है इसको मैं लेट कर रहा हूं S1, ओके। बिकॉज अगर सेंट्रल कॉनिकॉइड की बात करते हैं, इसको अगर हमने S लेट कर दिया तो ये क्या हो जाएगा, S1 हो जाएगा। तो इसी टाइप से हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, T is equal to S1. So this is the condition for section of the central जो हमारा गिवन है उसके लिए। और यहां से इसका डेरिवेशन होता है पूरा, बहुत ही सिंपल डेरिवेशन है। इस कंडीशन का यूज हम क्वेश्चन को सॉल्व करने में करते हैं। कई वेरियस टाइप के क्वेश्चन हमको इस पे बेस्ड मिलते हैं, जहां पे हमको किसी सेंटर के पॉइंट की बात करनी है। अगर आपको सेंटर पॉइंट पूछ लिया तो वहां पे इस कंडीशन की बात करेंगे, अगर आपको सेक्शन पूछ लिया तो हम इस कंडीशन का वहां पे यूज करते हुए आगे उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आई होप आपको ये जो डेरिवेशन है वो समझ में आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप वॉचिंग MS मैथ्स एंड सब्सक्राइब द चैनल MS मैथ्स।